अस्सलामुअलैकुम। एक नए दिन, नई सुबह के साथ नए दिन का आगाज़ हो चुका है। तो मैं भी बस रूटीन के कामों की तरह किचन में आ गई हूँ। पहले जो है वो सुबह एक दफ़ा उठती हूँ, अपने हस्बैंड का नाश्ता अलग बना रही होती हूँ, फिर उसके बाद हम दोबारा सो जाते हैं, वेकेशंस हैं क्योंकि। तो उसके बाद जब दोबारा उठते हैं तो फिर एक नया नाश्ता बनता है, वो बच्चों के लिए और वो मेरे लिए होता है। तो यही रूटीन अब हमने फ़ॉलो की हुई है जब तक हम बच्चे स्कूल नहीं जा रहे। तो मैंने आज सोचा कि चलो आलू के जो है भुजिया बना देती हूँ बच्चों के लिए, और साथ में जो है वो बलबले पराठे बना देती हूँ। बस मैं यही अक्सर सोचती रहती हूँ कि जब भी हम किचन में जाते हैं तो वो बचपन की रूटीन, मुझे लगता है इंसान अपना बचपन कभी नहीं भूल सकता। बचपन की रूटीन और जो अम्मी अब्बू के साथ गुज़ारा हुआ टाइम होता है ना, अभी भी अगर मैं आप लोगों में से कहूँ सबको कि आप लोग अपनी आइज़ बंद करें और कुछ फ़ैमिली मोमेंट्स अपने याद करें, तो सबसे पहले मुझे लगता है कि हर एक को घर का दस्तरख़्वान ज़रूर याद आता है। तो घर का दस्तरख़्वान याद करने का मतलब यही होता है कि हम अपनी फ़ैमिली को मिस कर रहे होते हैं, अपने बहन भाई माँ बाप, और ये सब हम वो चीज़ मिस कर रहे होते हैं जो हमने बचपन में की हुई होती है। क्योंकि हमारी तो वही आउटिंग और गैदरिंग, आउटिंग तो नहीं, चलो गैदरिंग का एक वो बहाना था कि उस ज़माने में सब लोग इकट्ठे मिल बैठ के खाते थे। अब तो ये कि कोई बच्चा किस टाइम खा रहा है, कोई किस टाइम, बच्चों की अलग वो चल रही है जी, लैपटॉप्स के आगे या मोबाइल्स के आगे बैठ के कर रहे हैं। बहरहाल हमने तो अपने घर में अभी भी यही रवायत रखी हुई है कि सब ने मिल के बैठ के साथ खाना खाना है। खाने के टाइम की गॉसिप्स जो है ना वो बंदा सारी ज़िंदगी याद रखता है। बस ये बेसिक सा मैंने जो है वो आलू की भुजिया बनाई थी। सिंपल आलू को कट कर लिया, अपनी मर्ज़ी, आपकी जौन सी मर्ज़ी शेप में कट करें, और साथ में उसके अंदर जो है वो प्याज टमाटर अजवाइन कलौंजी और नमक मिर्ची हल्दी वगैरह डाल के इसको अच्छा सा फ्राई वगैरह करके, मोस्टली मैं इसमें अंडा भी ऐड कर देती हूँ। बट ये कि 2-3 दिन से कॉन्टीन्यूसली अंडा खा रहे थे तो फिर मुझे था कि चलो यार आज अंडा स्किप कर देते हैं, क्योंकि ये कि गर्मी भी बहुत है। साथ में जो है वो मैंने बलबले पराठे बनाने स्टार्ट किए हैं बच्चों के लिए। अच्छा, कुछ लोग जो है ना वो बिल्कुल सिंपल पराठे भी बना लेते हैं। मुझे मेरी अपनी काफ़ी कुलीग्स वगैरह भी यही बोलती हैं कि यार सिंपल बना लिया करो, तो बस मुझे ना सेटिस्फेक्शन ही नहीं होती। मैं कहती हूँ कि यही वो टाइम होता है जिस टाइम आप खाना सर्व करते हो या खाना बना रहे होते हो, औरत के लिए वो टाइम होता है जिस टाइम वो अपनी सारी मोहब्बत प्यार जो है ना वो खाने में निचोड़ देती है। और हर माँ ही ऑब्वियसली चाहती है कि हम अपने बच्चों को ना अच्छा सा हेल्दी खाना दें, जिससे उसका पेट तो भरे ही भरे, उस अंदर उसके न्यूट्रिएंट्स भी जाएँ। तो बस मुझे होता है कि ज़रा इनको जो है ना वो देसी घी वाले पराठे बना दूँ, ताकि जो है ये दिन का, मेरी अम्मी हमेशा कहा करती थी कि नाश्ता बहुत अच्छा सा करो। अम्मी हमें स्कूल ही नहीं जाने देती थी नाश्ते के बगैर ना, मतलब इस बात पे तो मारे भी पिटी हुई हैं। आई एम श्योर आप में से बहुत सारे जो है वो ख़वातीन और मुझसे जो एग्री करेंगी कि उस ज़माने में जो है ना, पिछले हमारे ज़माने में, ज़माना तो मैं इसलिए कह रही हूँ जैसे हम बहुत बूढ़े हो चुके हैं, बट ये कि हमारे टाइम पे यही था। आज से 10-15 साल पहले की यही रूटीन थी कि पेरेंट्स जो हैं वो बहुत फोकस करते थे नाश्ते पे और ये सब। तो अब आजकल बस वही चल रहा है कि जी बेशक ब्रेड खा लो, ये खा लो। मेरे घर में तसव्वुर ही नहीं है नाश्ते का ना पराठे के बगैर, और मुझे ख़ुद भी सेटिस्फेक्शन नहीं होती, चाहे मैं जितना मर्ज़ी कुछ खा लूँ, बस मुझे होता है कि नहीं, जब तक पराठा नहीं खाया हुआ ना पेट नहीं भरा हुआ। तो ये तो हर एक के घर में ही नाश्ता बन रहा होता है, बेसिक सा नाश्ता। कुछ लोग पराठा अंडा खा रहे होते हैं, कुछ जैम ब्रेड खा रहे होते हैं, कुछ जो है वो डिफरेंट हर एक की अपनी अपनी चॉइसेस हैं, और अपनी हेल्थ के अकॉर्डिंग जिसको जो अच्छा लगे वो खा ले। बस मैं हमेशा यही कहती हूँ कि नाश्ता जो है ना वो बहुत भरपूर करना चाहिए, ताकि आप जो है ना वो उसके बाद एनर्जी फील करते हो और बहुत आपका पूरा दिन जो है फिल्ड रहता है। तो गर्मियों में नाश्ते के साथ ज़रूर कोई जूस वगैरह बन जाता है, यही फ्रेश फ्रूट का कुछ भी हो। अगर तरबूज़ हो तो तरबूज़ का बना लेती हूँ, आम हो तो आम का जूस बन लेता है, किसी दिन जूस बन जाता है, किसी दिन शेक बन जाता है। आड़ू का बना लेती हूँ, आलू बुखारे का बना लेती हूँ। मगर ये कि आज हमने लस्सी बनाई थी, साथ इसके पराठे मैंने जो है वो बनाए हैं, और साथ में बस बच्चों से कहा कि जल्दी जल्दी आप लोग टेबल लगा लो। एक तरफ मैं किचन में आती हूँ तो साथ ही इन लोग को आवाज़ें देना शुरू कर देती हूँ कि उठ जाओ। अच्छा, मेरा जो है ना वो ये है कि जी जब भी आप खाना परोसो ना तो वो गरम गरम ही खा लो। तो ठंडा करके खाने का क्या फ़ायदा, गरम गरम चीज़ अच्छी लगती है, और आप जब सबके साथ मिल बैठ के गरम गरम खा रहे होते हो तो वो आपसे जल्दी जल्दी खाया भी जाता है। आप खुद नोट करें कि बच्चे समटाइम वो चीज़ें नहीं खा रहे होते घर में जो हम बना रहे होते हैं, मगर वही हम कहीं जाएँ तो वो सबके साथ बैठ के, एक तो चलो कर्टसी में भी खा लेते हैं, दूसरा ये कि जब मिल बैठ के बंदा खाता है तो बरकत भी होती है। और उसमें ना आप पता है बहुत सी चीज़ें अपने बच्चों को सिखा सकते हो, लाइक खाने के आदाब सिखा देते हो। कुछ बच्चा कोई बात कर रहा हो या अपनी कोई बात शेयर कर रहा हो तो आप साथ साथ ना उसको ये गाइड कर देते हो। तो खाने का टाइम का ज़रूर एहतमाम किया कि रहे अपने घरों में भी, इस तरह बच्चों के साथ भी बॉन्डिंग हो जाती है और बंदा जो है वो 100 गपशप भी कर लेता है। बस ये हमने खाना सर्व किया था, नाश्ता हमने सर्व किया, वो डोल में जो है वो लस्सी पड़ी हुई है, साथ में अचार रखा, आलू रखे और नाश्ता किया और हमने खा लिया। उसके बाद दिन के कामों को तो पता ही नहीं लगता, रात हो गई और फिर हम जो है वो बच्चों को लेके बाहर निकले हुए थे। करीबी है मार्केट, तो हम इस तरह ना ऑन एंड ऑफ आ ही जाते हैं।
और आजकल मैंने आपको पिछले व्लॉग में भी बताया था कि हमारे घर में शादी है मेरे भाई की, तो हम उसकी तैयारियों में काफ़ी लगे हुए हैं। हर कोई जो है वो किसी न किसी तौर पे बाहर निकला हुआ होता है कि चलो शॉपिंग कर लें। और आपको पता है माशाल्लाह से बच्चों के साथ जो है ना वो आपकी एक ये तो हो ही नहीं सकता कि एक ही दिन में सारी जो है वो शॉपिंग कंप्लीट हो जाए। ये हम गए हुए थे पिंडी कमर्शियल की तरफ गए हुए थे, सेटेलाइट की तरफ, तो वहाँ पर हमने शॉपिंग की थी बच्चों की। तो इनको भी बहुत भूख लग रही, बच्चों के साथ आप बाहर और कुछ ना खाओ तो ये तो हो नहीं सकता। तो अब फिर मैंने कहा कि चलो यहाँ से हम कुछ खा लेते हैं। अनारकली रेस्टोरेंट जो है हमारा फेवरेट है, यहाँ पे हम गए, बच्चों ने भी खूब एंजॉय किया। और फिर इन्होंने जो है ना खाना वाना खाने के बाद माशाल्लाह से बोला कि अब मामा आप हमसे जितना मर्ज़ी चलवा लें, अब हम चलेंगे। इनको हो रहा था कि हमें पहले खाना खिलाओ, हमें भूख लग रही है। तो बस यहाँ पे हमने जो है वो डिनर वगैरह किया और घर में आके इतना थक टूट गए थे कि बस आके जो है वो सोने की। नेक्स्ट डे जो है वो बस हेल्पर आ गई थी, उसके साथ जो है वो लग के चीज़ें वगैरह मैं समेट देती हूँ, बाकी ये कि वो काम वाम कर लेती है। क्योंकि मेरे पास छोटी बेटी भी है मेरी, वो 5 मंथ्स की है, तो मैं ज़्यादातर टाइम जो है ना मेरा उसके साथ ही लग जाता है। और साथ ही में मैं जिस टाइम पे जो वो सो रही होती है तो मैं मौके को गनीमत जान के फ़ौरन किचन की तरफ भागती हूँ कि चलो मैं जल्दी जल्दी जो है वो खाना वाना पका लूँ। और घर ये कि इतना गंदा नहीं होता, घर साफ़ ही रहता है, क्योंकि जो बेटे मेरे हैं वो माशाल्लाह से दोनों बड़े हैं, आपने वीडियो में देख ही लिया है। तो ये कि इनकी हैबिट बनाई हुई है स्टार्ट से ही कि जहाँ पे आप बैठो तो उस चीज़ को क्लीन करके ही उठो और अपनी चीज़ें जो है ना अपनी जगह पे रखो। और ये कि बॉयज़ हैं तो मुझे था कि हेल्प होती रहे, ये ना हो कि ये जो है ना वो अभी छोटी उम्र में बच्चों की तरबियत इस तरह की जाए तो वो बड़े होकर भी उनको जो है वो होता है कि हम जो है वो घर के कामों में हेल्प करते रहें, फिर उनको ऑड नहीं लगता। वरना वही बात है, आप देख लें हस्बैंड्स जो होते हैं वो फिर उनकी ट्रेनिंग यही होती है कि जी काम नहीं करना। तो बस मुझे यही था कि जब मेरे बेटे हैं तो फिर मैंने ना इनको ज़रूर काम के साथ लगाना है। और ये कि माशाल्लाह से हैं भी अच्छे, कर लेते हैं, ऐसा नहीं कहते कि नहीं, बहुत कम ही इनका खेल कूद में जब लगे हैं वो तो इनको होता है कि नहीं हमने नहीं काम करना। तो बस ये क्लीनिंग हो गई थी। ये इसको मैंने अपनी बेटी को जो है वो प्रैम में ला के इधर रखा कि चलो हवा भी अच्छी आ रही थी, मौसम अच्छा आ रहा था, और साथ में चीज़ें वगैरह मैंने समेट दी थी क्योंकि मेड ने जो है वो नीचे नीचे से सारी सफाई कर दी थी। और फिर मैंने कहा कि चलो ये ऊपर से चीज़ें वगैरह मैं समेट देती हूँ। सारी जो है वो चीज़ें समेट समूट के क्लीन अप कर दिया था घर। अच्छा, कभी कभी मैं सोचती हूँ कि ज़िंदगी भी जो है ना वो क्या है। एक ज़माना वो था कि हमें इस चीज़ों की फ़िक्र ही नहीं थी, बेफ़िक्री थी, हमें क्या पता कि घर भी साफ़ करना है और मेहमान अगर कोई आ रहे हैं तो हर चीज़ आपकी पहले से प्रिपेयर होनी चाहिए। और अब एक टाइम ये होता है कि आपके ऊपर इतनी ज़िम्मेदारी आ जाती है माशाल्लाह से कि आपको ये सब चीज़ें करनी आ जाती हैं कि अब हर वक्त घर जो है वो नीट रखना। बस ये चीज़ें तो चलती रहती हैं ज़िंदगी के साथ साथ। और ये वाला डे भी हमारा ऐसे ही गुजरा था कि शाम में हमने फिर अगेन मार्केट जाना था, हम गए और फिर बच्चों का फ़ाइनली जो है वो शलवार कमीज़ जो है वो फ़ाइनल कर दी है हमने इनके लिए। क्योंकि ये कि जो बड़ा बेटा इसका हिबान के जो है वो साइज़ का कुछ मिल ही नहीं रहा था इसको बड़ी मुश्किल से, और इसको हो रहा था कि बस मैंने ब्लैक कलर लेना है, ब्लैक कलर लेना है, जबकि इसके पास ऑलरेडी 2 शलवार कमीज़ें हैं ब्लैक कलर की। तो इसने फिर इतना कहा, जबकि मेरा दिल था ये किसी और कलर का पहन ले, मैं इसको मर्जेंटा सा बना रही थी। फिर मैंने कहा चलो जो आपकी पसंद है वो ही ले लो। फिर इसने ये ब्लैक वाला चेक किया तो ये इसको अच्छा लग रहा था, फिर इसने यही लिया। उम्मीद करती हूँ हमारे व्लॉग्स आपको पसंद आ रहे हैं। अपना प्यार दिखाने के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन जो है वो ज़रूर दबाएं ताकि मेरे न्यू व्लॉग्स आप तक पहुँचते रहें। लाइक ज़रूर करें और एटलीस्ट कमेंट में ज़रूर कुछ ना कुछ लिखें, आप कहाँ से शॉपिंग करते हैं और आप किस एरिया से जो है ये वीडियो देख रहे हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। वी विल मीट यू अगेन इन द नेक्स्ट व्लॉग इंशाअल्लाह।